गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिंची डीमन किंग के ऊपर अटैक आ रहा था और हमारा लिंची अब उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। उसके अटैक्स डीमन किंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि उसी वक्त कुकान एम्पर वहां पर पहुंच जाता है, जो कि एक बड़ा सा स्नेक किंग है, ईस्टर्न वर्ल्ड से जहाँ पर आया है। वो यहाँ पर डीमन किंग को बचाने के लिए आता है। तो एम्पर से कहता है, कुकान एम्पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्नेक किंग तुम वापस से अपनी ईस्टर्न टेरिटरी में चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ये इलाका तुम्हारा नहीं है। तो स्नेक एम्पर से कहता है, बुद्धा एम्पर काफी दिन गुजर चुके हैं, एक लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे ही कमजोर हो। बुद्धा एम्पर हमारे लिंजू से कहते हैं, लिंजू ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया, क्योंकि स्नेक किंग यहाँ का ईस्टर्न राम का सबसे पावरफुल एम्पर है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हम इसे हरा नहीं पाएंगे। हमारे लिंजू से कहता है, यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात कौन सी है? ये बात तो मुझे पहले से पता है कि ये इसके साथ मिल चुका है। स्नेक किंग ने पहले से ह्यूमन मिरर के साथ हाथ मिला लिया है, यानी डीमन किंग के साथ हाथ मिलाया है और उसके साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। बुद्धा एम्पर से कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये बात पहले से पता थी कि ये भी यहाँ पर आने वाला है और तुमने यहाँ पर इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। इसके अलावा तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया क्योंकि मेरी पावर्स भी इतनी नहीं है कि मैं इनको रोक सकूं। लिंजू से कहता है, हाँ मुझे ये सब कुछ पहले से पता था। टैंक क्लैन के लोग कहते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ये स्नेक तो बहुत ही पावरफुल है, ये 3 एम्परर्स में से एक है जो कि बहुत ही पावरफुल स्नेक एम्परर्स हैं। जान क्लैन में बाकी लोग जो कि एंथ्रोनमेंट सेरेमनी के लिए आए थे, वो लोग कहते हैं हम लोग तो यहाँ पर जान क्लैन के लीडर के एंथ्रोनमेंट के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर आकर हमें मरना पड़ेगा। यहाँ पर तो 3 बहुत ही पावरफुल एम्परर्स हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं, हम सभी लोग मुफ्त में यहाँ पर मारे जाएंगे। तो स्नेक किंग हमारे लिंजू की तरफ देखता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से ह्यूमन किंग ज़ूटियान डी की सोल महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि वो तुम ही हो जिसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तुम्हारे लिंजू से जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ मैं वही हूँ। मैं सुनने के बाद बुद्धा एम्पर सोच रहा होता है, ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर इस स्नेक किंग को भी स्कॉल्ड कर रहा है, यानी कि इसको भी डांट रहा है। ये वाकई में इससे डरता नहीं है, ये इतना पावरफुल स्नेक किंग है जिससे मैं भी डर रहा हूँ। स्नेक किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चलाकर मारे लिंजू से कहता है, लगता है कि तुम्हें और ज्यादा नहीं जीना, तुम मरना चाहते हो, और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर आगे बढ़ता है। लिंजू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले मैंने कितने एम्पर राम के एक्सपर्ट्स को मारा है? तुम्हारा जो डीमन किंग ज़ूटियान डी भी एम्पर राम का एक्सपर्ट है। इसके अलावा 7 कार्मा डीमन एम्पर, वो भी एक डीमन एम्पर था, उसको भी कितने टुकड़ों में शटर कर दिया, मैंने इसको भी मार दिया। क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता? तुम भी तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्पर ही हो और एम्पर लेवल के मास्टर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ स्नेक हो, एक स्नेक जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास बाजू नहीं है, जिसके पास टांगे नहीं है। जैसे स्नेक को मारना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बुद्धा एम्पर आगे बढ़ता है, हमारे लिंजुई के कान में आकर उसे आहिस्ता से कहता है, लिंजुई क्या तुम्हारे पास वो गॉड किलिंग फॉर्मेशन बनाने की तरकीब दोबारा से है? क्या तुम उसको बना सकते हो? क्या यानी कि तुम्हारे पास इतनी पावर बची है कि तुम उसको बना सको? तुम्हारे लिंजुई से कहता है, नहीं मैं उसे दोबारा नहीं बना सकता। बुद्धा एम्पर से कहता है, तुम्हें जहाँ पर तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूँ, मेरी पावर सिर्फ और सिर्फ 10% तक रह गई है। अगर मैं यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ तो मैं एक ही ब्लो में मारा जाऊंगा। लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद ऊंची आवाज में कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर बची है, यानी 10% पावर ही बची है। एम्पर उसकी बात सुनने के बाद और भी घबरा जाता है और कहता है, मिस्टर लेन तुम ये कर क्या रहे हो? तुम इन सभी के सामने मेरे राज को क्यों बता रहे हो? इन सभी को पता चल गया है कि मेरे पास सिर्फ 10% पावर बची है, तुम्हारे दुश्मन को फायदा होगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है, जबकि उस स्नेक किंग को पता चल गया है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लो को बर्दाश्त करने की पावर बची है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले मेरे पर अटैक करके मुझे ही खत्म करेगा, क्योंकि वो मेरा पहले से दुश्मन है। लिंजुई से कहता है, जबकि तुमने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 10% ही पावर बची है, तो चलो जाकर साइड के ऊपर खड़े हो जाओ और सिर्फ शो को एंजॉय करो, क्योंकि मैं जहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। इस बड़े से बेवकूफ स्नेक को तो मैं अकेले संभाल लूंगा, इस जैसे बड़े स्नेक से मैंने बहुत सारे मारे हैं। तो स्नेक किंग पीछे हटता है और जाकर डीमन किंग ज़ूटियान डी से कहता है, क्या इसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या इसके पास अभी इतनी पावर बची है कि ये मुझसे मुकाबला कर सके? क्योंकि इसकी आंखें बहुत ज्यादा शांत है और इसे लगता है कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। ज़ूटियान डी से कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझसे फाइट करते हुए इसने अपनी फुल पावर्स को यूज कर दिया है। लिंची उड़ता हुआ ज़ूटियान डी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, अगर तुम इस गेम में हार जाते हो तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह से सजा दूं। डीमन किंग उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है कि तुम यहाँ पर इसको जीत सकते हो, तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते और तुम्हारे पास कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचा, तुम तो बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। तुम अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, अपने पंजे पर पावर्स को रिलीज करता है और पावर्स के साथ हमारे लिंजुई की चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। तो उसका पंजा जब हमारे लिंजुई के पास पहुंचता है तो उसका पंजा वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वहां से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर तो डीमन किंग ज़ूटियान डी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिंजुई से कहता है, अब क्या हुआ? कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा डर तो नहीं लग रहा? कहीं तुम अपने पैर में सूसू तो नहीं करने वाले? लिंजुई से कहता, हालांकि इसने परफेक्टली मेरी बैटल बॉडी और साथ में मेरी कल्टीवेशन को भी रेप्लिकेट किया है, इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा बढ़ चुकी है, ये एक चीज को कॉपी नहीं कर सकता, उस चीज को जो मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे डिवाइन सेंस, जो कि बाकी सभी लोगों से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने पिछले 1 लाख साल में दोबारा से रीइंकार्नेशन होते होते सारी की सारी डिवाइन सेंस हासिल किया। डिवाइन पावर जो दिमाग की पावर है, इन सभी में से किसी के पास भी इतनी नहीं है। डीमन किंग को भी यहाँ पर एक झटका लगता है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है और कहता है, इसके पास तो डिवाइन सेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था? तो स्नेक किंग उसे कहता है, तुमने तो इसकी पूरी की पूरी सोल को कॉपी किया है, तुमने इसकी बॉडी को कॉपी किया, क्या तुम यहाँ पर ये नहीं जान सकते थे कि इसके पास डिवाइन सेंस की पावर्स हैं? डीमन किंग उसे कहता है, नहीं मैं ये बिल्कुल भी फील नहीं कर सका, इसके दिमाग के अंदर जो कुछ है वो मुझे नहीं मिल सका। स्नेक किंग का उसी
के ऊपर गुस्सा हो रहा था, चिल्लाकर उसे कहता है तो एंड के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुमने तो कहा था कि इसके पास कोई भी कार्ड नहीं बचे, इसके पास तो एक फाइनल कार्ड है जिससे तुम इसको हरा ही नहीं सकते। लिंजुई कहता है लगता है कि तुम दोनों वहाँ पर मियाँ बीवी की तरह झगड़ने वाले हो, क्या तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे या नहीं, या फिर मुझे खुद ही आना पड़ेगा। इसके साथ ही वहाँ पर वो शिप अपीयर होती है जो कि हमारे लिंजुई की नॉर्दर्न गैलेक्सी से यहाँ पर आई है। तो स्नेक किंग और बाकी के सभी लोग भी उसी तरफ ही देखते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है तो फाइनली मास्टर जैंग काई यहाँ पर आ चुके हैं। तो शिप के ऊपर इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर की पैट्रियाज होती है जो कि सबसे पहले वहाँ से जंप करते हुए नीचे आती है। एल्डर जैंग काई और उनके साथ उनकी बेटी होती है एल्डर जैंग, और साथ साथ वो इसके साथ साथ बाइलू शैंग किंग से हमारे ब्रदर किन भी यहाँ पर आए होते हैं हमारे लिंजुई का साथ देने के लिए। स्नेक किंग जब वहाँ पर ब्रदर किन की तरफ देखता है वो उसे कहता है लड़के तुम मेरे मुकाबला नहीं कर सकते, हालांकि तुम नॉर्दर्न गैलेक्सी के नए एम्परर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सको। मैं एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही पावरफुल एम्परर स्नेक किंग हूँ। अभी तक उसने जैंग काई को वहाँ पर नहीं पहचाना, उसे नहीं पता कि जैंग काई भी यहाँ पर आए हैं जो एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर हैं। ब्रदर किन से कहता है मैं नॉर्थ का एम्परर हूँ और तुम्हें यहाँ पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए या नहीं। अगर तुम यहाँ पर अपनी ईस्टर्न टेरिटरी को छोड़कर आ सकते हो तो मैं भी यहाँ पर आ सकता हूँ। पैट्रियाज और एल्डर जैंग दोनों जल्दी से हमारे लिंजुई के सामने आकर झुकती हैं और उसे कहती हैं हम यहाँ पर आपको ग्रीट करते हैं। वो सबसे पहले आकर उसे ग्रीट करते हैं तो लिंजुई उनसे कहता है चलो ठीक है दोनों खड़ी हो जाओ। जैंग क्लैन के लोग कहते हैं लगता है कि ये लिंजुई ये नॉर्दर्न बॉर्डर से बहुत ही पावरफुल बंदा है, जो सभी लोग तो इसके सामने झुक रहे हैं, लगता है कि इसके पास अपनी फोर्सेस हैं। हमारा लिंजुई वहाँ पर सबसे पहले तो जैंग काई की तरफ आगे बढ़ता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है एम्परर गेट के फर्स्ट वर्ड मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो, आपके यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता जबकि तुमने यहाँ पर पर्सनली मुझे आने का कहा था। यहाँ पर खड़े रहकर ये सब कुछ देखते, ये सब कुछ होते हुए तो नहीं देख सकता, साउदर्न गैलेक्सी को तबाह होते नहीं देख सकता। जैसे स्नेक किंग को पता चलता है कि ये इंपीरियल गेट का फर्स्ट वर्ड है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही घबरा भी जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत ही पावरफुल बंदा है। वो कहता है लिंजुई ने इस बंदे को यहाँ पर कैसे इन्वाइट कर लिया, लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये बंदा है फर्स्ट वर्ड, ये एक बहुत ही पावरफुल एम्परर राम का एक्सपर्ट है और इसकी तलवारबाजी का मुकाबला तो मैं भी नहीं कर सकता। सूट आंटी हमारे लिंजुई की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे कहता है क्या ये वो तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है जिसको तुम यूज करने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कि एक और इंसान के यहाँ पर आने से तुम हम दोनों को हरा सकते हो। लिंजुई से कहता है ये मेरा ट्रम्प कार्ड नहीं है बल्कि ये साउथ का ट्रम्प कार्ड है, यानी कि तुम्हारे साउदर्न गैलेक्सी का ट्रम्प कार्ड है। तो इसी के साथ ही हमारे लिंजुई जियांची से कहता है जियांची तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, चलो जल्दी से जाओ जाकर अपने मास्टर से मिलकर आओ। कहती है लेकिन वो मेरे मास्टर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे मास्टर है। तो लिंजुई से कहता है वो तुम्हारे मास्टर नहीं बल्कि तुम्हारे फादर के मास्टर हुआ करते थे, फादर को जो कुछ भी सिखाया वो इन्होंने सिखाया था, जाओ जाकर उनको ग्रीट करो। तो जियांची जल्दी से जंप करती ऊपर जाती है, जाकर मास्टर जैंग काई के सामने झुक जाती है और उनसे अपने बारे में बताती है कि उसका नाम क्या है। उसे देखते हैं और कहते हैं चलो बच्ची जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी, है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट्स है वो तुम्हारे फादर से भी ज्यादा है। जियांची उसे कहती है जब मेरे फादर मरे थे तो मेरे फादर मरने से पहले कोई मुझे इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर में छोड़ गया था, कहीं मास्टर वो आप तो नहीं थे, क्या आप थे वो जो मुझे वहाँ पर छोड़ गए थे, लगता है कि वो आप ही थे, आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई थी। तो मास्टर जैंग काई आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा फादर एक बहुत ही अच्छा लड़का था, उसने मेरी हर एक बात मानी और मेरे कहे के मुताबिक वो ट्रेनिंग करता था, मैंने उसको बहुत ही कुछ सिखाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बेचारा ज्यादा जिंदगी नहीं जी पाया, लेकिन मैं जहाँ पर तुम्हें सिखाना चाहूंगा। बात करने के बाद वो जल्दी से उड़ते हुए स्नेक किंग के सामने चले जाते हैं और उसे कहते हैं स्नेक किंग तुम्हें नहीं लगता कि जिंदा रहना कितना ज्यादा अच्छा होता है, आखिर तुम्हें क्या पड़ी थी जो एम्परर ज़ूटियान डी के साथ मिलकर तुम यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं स्वर्ड क्लैन का मास्टर रहा हूँ और स्वर्ड क्लैन का मास्टर होने के नाते स्वर्ड क्लैन को बचाना मेरा फर्ज बनता है। स्नेक किंग जैसी वहाँ पर उसकी बात सुनता है वो बड़ी स्पीड से भागना शुरू कर देता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी पंगा नहीं है। जैसे वहाँ से भागकर जा रहा होता है तो मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं अब यहाँ पछतावे का क्या फायदा, तुमने यहाँ पर गलत का साथ देकर अपनी मौत को निश्चित कर दिया है, तो तुम यहाँ से भागकर तो नहीं जा सकते। जियांची जंप करते हुए नीचे आती है और लिंजुई से कहती है मास्टर लिंजुई ये स्नेक एम्परर वो एक बहुत ही पावरफुल स्नेक एम्परर है, 3 एम्परर्स में से एक बहुत ही पावरफुल एम्परर, क्या आपको लगता है कि मास्टर जैंग काई अकेले उसका मुकाबला कर पाएंगे। और लिंजुई से कहता है लगता है कि शायद तुम्हें एम्परर गेट के बारे में नहीं पता, एम्परर गेट इन सारे एम्परर से बहुत ज्यादा पावरफुल जगह है, सारे एम्परर्स उस जगह से नहीं आए जहाँ से मास्टर जैंग काई है। एम्परर गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर 7 बहुत ही पावरफुल एम्परर्स रहा करते थे और उन एम्परर्स के सारे डिसेंडेंट इस वक्त एम्परर गेट में है और ये भी उन डिसेंडेंट में से एक है। मास्टर जैंग काई एम्परर गेट में एक क्लैन है जिसको एम्परर स्वर्ड क्लैन कहते हैं, उसके लीडर है और ये बहुत ही पावरफुल इंसान है और उस साल में इस तरह का सिर्फ एक ही रेड जीनियस पैदा होता है और मास्टर जैंग काई है। तो एल्डर जैंग उसके पास आती है, उसे कहती है मास्टर लिन क्या आपको मेरे फादर के बारे में पहले से सब कुछ पता था। माँ लिंजुई से कहता हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता नहीं होता तो मैंने शुरुआत में तुमसे ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हारे फादर में कुछ जानता और मेरे फादर ने तुमसे कुछ कहने के लिए कहा था, तुम्हें वहाँ पर भेजा जहाँ पर तुम्हारे फादर की लोकेशन थी। जैंग काई उसकी बात सुनने के बाद अंदर से खुश भी होती है और उदास भी होती है क्योंकि उसके फादर से मिल गए हैं। सीन में फाइट का दिखाते हैं, मास्टर जैंग काई स्नेक किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, स्नेक किंग बेचारा उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था, वो बार बार अपनी एनर्जी स्लैशेस उसके ऊपर लगाते हैं, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लोज देते हैं, वो पूरी तरह से बुरी तरह से जख्मी होता है। तो जैंग काई यहाँ पर तलवार को भी नहीं यूज कर रहे बल्कि अपने हाथ की एनर्जी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, स्नेक किंग तो हार चुका है। मास्टर जैंग काई तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इतनी ज्यादा फास्ट है कि स्नेक किंग को यहाँ से भागने का या फिर आगे से रिएक्ट करने का मौका
मौका भी नहीं मिला। हमने इतना ज्यादा पावरफुल और तेज एम्पर पहले कभी नहीं देखा। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।